आपको पहले मैं एलजी साहब की बात भी सुनवा दे रहा हूं, जो विपक्ष के विधायक हैं, एक उनकी भी प्रतिक्रिया है, क्योंकि 22 के 22 आम आदमी पार्टी के विधायकों को आज स्पीकर जो बने हैं विजेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने मार्शल्स को बुलवा के पूरे दिन के लिए निष्कासित करवा दिया, बाहर करवा दिया। ऐसा ये बीजेपी जब अपोजिशन में थी तो इनके साथ भी अक्सर हुआ करता था। और आम आदमी पार्टी की एक ऑफिशियल रिएक्शन भी है पार्टी की तरफ से, वो भी सुनिए। इसमें कोई शक नहीं है कि केजरीवाल जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत कुछ खराब बातें कही और यहाँ तक कहा कि अगर उन्हें दिल्ली का इलेक्शन जीतना है तो जन्म लेना पड़ेगा। इस बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जब कभी कोई व्यक्ति किसी को छोटा समझता है, या तो वो उसे दूर से देखता है या अपने गुरूर से देखता है, और उसका जवाब जनता ने दे दी। देखिए, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि श्री केजरीवाल जी ने ये कहा था कि जो आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है वो टेम्परेरी हैं और उसके बाद मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मैं उस बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता हूं कि आपको मालूम है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जो देश की सर्वोच्च अदालत है, उसने ही उन्हें सचिवालय जाने पर रोक लगाई हुई थी। वो किसी फाइल को साइन नहीं कर सकते थे, उसके ऊपर भी रोक लगाई हुई थी। और उसके बाद दिल्ली की जनता ने अपना निर्णय भी दे दिया। ये मार्च आप लोग निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अंदर एलजी का अभिभाषण हो रहा है, वो कह रहे कैग की रिपोर्ट से डर गई है आम आदमी पार्टी। जितनी मर्जी रिपोर्टें ले आओ, हम किसी रिपोर्ट से नहीं डरते और हम तो कह रहे हैं वो रिपोर्ट भी लेके आओ जिसके अंदर इस देश के पूंजीपतियों के घर भरे जा रहे हैं, देश का पैसा लूट लूट कर, वो रिपोर्ट भी लेके हम स्वागत करेंगे। लिकर स्कैम पे जो सीएजी की रिपोर्ट है वो पेश होनी है। 14 रिपोर्ट्स हैं। देखिए, 1 रुपए का भी आरोप साबित नहीं हुआ, मैटर सब जुडिस है, और 1 रुपए का भी आरोप अभी तक वहाँ साबित नहीं हुआ। आज झूठे बेबुनियाद आरोप लगाकर हमारी आवाज दबाने की कोशिश करेंगे तो ये मुमकिन नहीं है। हम हर दिन दिल्ली के लोगों की आवाज बनकर इस सदन में गूंजेंगे। मुझे लगता है कि एक सामान्य प्रक्रिया जो थी वो हमने कंप्लीट की। हमारी पिछली सरकार ने जो भी मोडालिटीज फॉर्मेलिटीज होती हैं इस रिपोर्ट को पेश करने के लिए वो पूरी कर दी थी। प्रीवियस मुख्यमंत्री ने, आतिशी जी ने, ऑलरेडी ये रिपोर्ट को आगे स्पीकर साहब को फॉरवर्ड कर दिया था। इसका पेश होना एक बहुत एक ऑर्डिनरी प्रोसेस है, तो वो आज पेश होगी। साथ ही जहाँ तक सीएजी रिपोर्ट्स की बात है तो उसमें द्वारका एक्सप्रेसवे जो भाजपा ने बनाया था उसमें बताया कि जो सड़क 550 करोड़ की बननी थी वो सड़क 7500 करोड़ की बनी, एक्सेप्शनली हाई कॉस्ट पे बनी। इस पर जांच करनी चाहिए। तो प्रियंका कक्कड़ जी एक रिपोर्ट गिना रही हैं जो कि दिल्ली में द्वारका के एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई है, बाकी 14 किस पर है इसका उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन इसमें से आज एक शराब घोटाले वाली जो रिपोर्ट है वो विधानसभा में पेश हुई है, जिसमें लगभग 2000 करोड़ रुपए का दिल्ली के खजाने को नुकसान हुआ, ऐसा उसमें आकलन किया गया। इसके अलावा और बहुत सारे मुद्दों पर है, लेकिन मेन जो रिपोर्ट है जिसमें और जो सबसे बड़ा विवाद भी जुड़ा अरविंद केजरीवाल के साथ, वो शराब घोटाले वाला। हर्षवर्धन जी, रिपोर्ट आई गई। मुझे लगता है कि एक तो अब आम आदमी पार्टी को ये समझना चाहिए कि उनके ये जो टेंट्रम्स हैं, ये जो ड्रामेबाजी हैं, पैंतरेबाजी है, अब इसको जनता पसंद कम कर रही है। और अब भी अगर आप वही करेंगे तो शायद जो नाराजगी है वो बढ़ेगी। जैसे उदाहरण के लिए अब ये आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई वो वाली रिपोर्ट लाओ ना जिसमें सबका क्या कर दिया गया है, बड़े लोगों के पैसे छोड़ दिए गए। ऐसी कौन सी रिपोर्ट है भाई? ऐसी तो कोई रिपोर्ट है नहीं। एक रट लिया है इन लोगों ने कि भाई कुछ भी हो, उनका पैसा छोड़ दिया गया, इनको छोड़ दिया गया। अरे भाई, देश में बहुत कुछ चल रहा है। देश का एक छोटा सा राज्य, और चूंकि देश की राजधानी है इसलिए थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसका खबर में ज्यादा हो जाता है। उसके अर्ध राज्य का एक हिस्सा था, उसमें भी आप जो सामान्य प्रक्रिया के काम थे वो भी आपने नहीं किया और मूल रूप से बेईमानी की। अगर बेईमानी नहीं की होती तो सीएजी रिपोर्ट को इस तरह से दबा के बैठने की जरूरत नहीं। 2-2, 3-3 साल प्रोसेस में लग जाता है और आपने ही वो सारी परंपराएं तोड़ी, आपने ही जितने तरह के जो गलत काम थे वो किए। और मुझे लगता है कि अब जब उसको लेकर एक दूसरे तरह की राजनीति करने की कोशिश करेंगे तो शायद और उन्हें मुश्किल में डाल रही है। और देखिए, अरविंद जी को पता है कि उनके चेहरे पर नाराजगी बहुत ज्यादा है, इसलिए वो सामने आने का साहस नहीं कर पा रहे। उनको पता है कि उनका चेहरा देखकर लोगों को बहुत कुछ याद आने लगेगा, लेकिन अब चाहे सामने आए या ना आए, शराब अब बोलेगी, शराब की बोतल डोलेगी
और दिल्ली में जो कुछ किया गया है वो सब राज अब तो इनकी खुलेंगे। पहले तो इनकी सीएजी रिपोर्ट में क्या है पूरी डिटेल आए, क्योंकि अब ये अब सार्वजनिक होगी जाकर के। इससे पहले तो आम आदमी पार्टी वाली पूछते थे आपके पास कहां से आई, आपके पास कहां, जो रिपोर्ट में आपको कैसे पता है? बात ठीक भी थी, वो लीक हुई थी उसके कुछ हिस्से, लेकिन अब पता चलेगा एग्जैक्टली जब तक रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं आती है तब तक वो अधिकृत नहीं होती है, चाहे आप। लेकिन कई बार लीक रिपोर्ट से बवाल होता है। आप देखिए ना, 2G की रिपोर्ट तो लीक हुई थी पहले, जो विनोद राय की रिपोर्ट थी वो पहले लीक हुई थी, पटल पे बाद में आई। कोयला घोटाले की रिपोर्ट भी लीक हुई, जिसमें बड़े बड़े 1,65,000 करोड़ 1,80,000 करोड़ का पूरा बताया गया था। बाद में वो अलग बात है, विनोद राय जी ने खुद ही मान लिया कि वो एक्सकेलेटेड फिगर थी। कोल सचिव जेल गए थे, जेल तो गए थे, कांग्रेस के सांसद जेल गए। साबित कहाँ हुआ जेल तो? नहीं, कोयले में साबित हुआ सर, नहीं, साबित कोयले में साबित हुआ, कोयले में बाकायदा वो फिगर नहीं साबित हुई 1,80,000 करोड़ की, फिगर जिसको विनोद राय ने कितना खुद था, ये अलग कहा, बात है। जिसको लेकिन विनोद राय कोयला- अब सब सुनिए ना, ये जिसको- यूपीए छोड़िए ना, यहाँ आज वाला सीएजी रिपोर्ट पे चर्चा कर रहा हूँ ना आज, अभी तो इसकी डिटेल आ जाए। सीएजी रिपोर्ट कई राज्यों में और भी आई है। गुजरात की सीएजी रिपोर्ट पे आज तक चर्चा हुई? कभी नहीं चर्चा हुई, और खूब रिपोर्ट आई है, इसकी चर्चा होगी। तो सीएजी रिपोर्ट को भी हम सिलेक्टिव चर्चा करते हैं, वरना हर राज्य की सीएजी रिपोर्ट अगर देखो तो हर राज्य की सरकार कटघरे में खड़ी होती है। ये सर क्योंकि ये अकाउंटिंग है वो नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, सब पे होनी चाहिए, लेकिन यहाँ एक तो चुनावी मुद्दा बन गया, फिर वो आरोप जो है वो इतने बड़े आरोप थे शराब घोटाले का, मतलब बड़े इन द सेंस केजरीवाल जी पर चिपके। हाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, उनको जेल जाना पड़ा, जेल के बाद बेल हुई तो चिपक गए। जाहिर है, जब गिरफ्तारी होती है, एक्शन होता है तो आरोप लगता है, तो आरोप की। लेकिन मैं कह रहा हूँ सीएजी रिपोर्ट अकेले आधार नहीं होती, एक आधार बनती है। सीएजी रिपोर्ट में बोफोर्स हुआ था, उनकी रिपोर्ट थी चतुर्वेदी जी की, वो सीएजी थे, पूरा बोफोर्स उसी पे हुआ, और बाद में बोफोर्स में सब छूट गए, एक भी साथ जेल नहीं किया। नहीं, अभी जैसे आम आदमी पार्टी वाले बड़ा ब्रेव फेस दिखा रहे हैं कि हमें नहीं फर्क पड़ता, जो रिपोर्ट दिखा नहीं दिखा दो, लेकिन फर्क तो पड़ेगा ना सर, मुश्किल तो बढ़ेगी। पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो यही होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, एक गलती तो ये है ही ना आम आदमी पार्टी की कि वो सीएजी रिपोर्ट उनको टेबल कर देनी चाहिए थी जब भी आई है। उसका हो सकता है, जैसे अभी बात हुई कि डिबेट नहीं करते, आप रिपोर्ट तो टेबल कर देते, फिर जो होता देखा जाता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बल्कि उन्होंने जो 14 रिपोर्ट टेबल नहीं की, उससे ये बड़ा इशू हो गया। और आज जिस तरह से हंगामा हुआ, उससे भी लग रहा है कि आप उसको फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्होंने इतना हंगामा किया कि 22 के 22 विधायकों को बाहर करना पड़ा। अब वो तो कह रहा, अध्यक्ष जी का फैसला है, अध्यक्ष जी बहुत बार वो हुए तो उसका भी हिसाब वो कर रहे हैं। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि पहले थी इस तरह की जरूरत थी, लेकिन खैर वो तो अलग इशू है। फिर अभी जो माननीय मुख्यमंत्री विनय सक्सेना जी जो बोल रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री, अच्छा नहीं है, मुझे लगा वैसे ही बोल रहे थे, जिस तरह से उन्होंने बोला कि जनता ने जवाब दे दिया है, केजरीवाल जी ने क्या कहा है, तो मुझे लगा मुख्यमंत्री वही है अब भी। नहीं, और सर कभी भी एलजी की मतलब इस तरह के भाषण नहीं, चलो काम वाम करना, मुझे लगा ही नहीं कि वो एलजी है, मुझे लगा मुख्यमंत्री वही है। तो जिस तरह से वो बोले हैं, उससे भी अभी समझ में आ रहा है कि विनय सक्सेना साहब अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते। पहले तो वो एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर के तौर पे काम कर ही रहे थे कि जो इलेक्टेड है उसके वो रोक कर रहे थे। मुझे इसमें एक बात अच्छी लगी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार गई पर्दे लगाकर, और एलजी साहब ने सारे पर्दे उतार दिए। क्या बात सर, कभी हो रहे हैं तो नहीं, ठीक है सर, एक ब्रेक के बाद आ जाओ, ब्रेक लेने की मजबूरी है। तो देखिए, 2-3 बातें यहाँ पर, एक वो जो और जो दूसरा विवाद है, तस्वीर वाला विवाद। अब पॉलिटिक्स में तो विवाद कैसा भी हो, हवा दो तो उड़ भी सकता है, बन भी सकता है। तो आम आदमी पार्टी इसको फिर एक बार बाबा साहब का और भगत सिंह, शहीद भगत सिंह का अपमान के तौर पर इसको प्रोजेक्ट कर रही है।